अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं शाइनिंग स्टार सर अमजद नियाज। इनके बारे में इंट्रोडक्शन कोई ज़ाहिर सी बात है एक इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरा इनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी रहा है और एक जो है वो बाउंडिंग भी रही है। बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है वो समझ शख्सियत है और बड़े हम्बल और बड़े पोलाइट पर्सन है। इनको देख के एक शेर सर आपके लिए याद आता है कि खूबसूरती आंखों को मुतासिर करती है। क्या बात। खूबसूरती आंखों को मुतासिर करती है, लेकिन शख्सियत सीधे दिल में कब्जा कर लेती है। लेकिन शख्सियत सीधे दिल में कब्जा कर लेती है। तो बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह पर्सनालिटी है। सर अमजद, कैसे आप सब खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर अमजद, आपने माशाल्लाह ACCA फैकल्टी के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह KNS के अंदर आपने ज्वाइन किया और आपने स्पेशली सब्जेक्ट चूज किया, दैट इज F5। मेरा आपके साथ एक क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है बहुत सारे स्टूडेंट्स का और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, व्हाई F5? बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, जाहिर सी बात है F3 है, F1 है और F6 है, F7 है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। तो ऐसा क्या आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट था जो कि आपने F5 के सब्जेक्ट को आपने चूज किया एज अ टीचिंग? जी देखिए, अगर हम इसको कंपैरिजन करें विद द अदर सब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक F7 की बात करूं मैं या F3 की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप कॉस्टिंग को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को अगर आप देखें और उसका थोड़ा सा इवैल्यूएशन करें तो आपको समझ में ये आएगा कि काफी ज्यादा इसके अंदर टेक्निकल एरियाज हैं। ठीक है, और बचपन से ही मुझे चैलेंजेस लेने का मतलब एक रिस्क लेना और चैलेंजेस से लड़ना, उसका बड़ा शौक रहा है। और खतरों के आप खिलाड़ी रह चुके हैं। खतरों के खिलाड़ी आप कह सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि यार आई वाज बोर्न फॉर द कॉस्टिंग, फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई आई मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ही आपका जो है वो इंटरेस्ट था कि आप जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ फोकस करें। और मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज भी रही है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी इसके अंदर रहा है ओवरऑल। और मैं जो एक मेरा पैशन जिसे आप कहते हैं ना, आप डूब जाते हो सब्जेक्ट में जाकर और आप इतना डेप्थ में जाकर और बच्चों को निकाल के लेके आए। जस्ट लाइक आपका सब्जेक्ट है F7, आपसे अगर कोई बच्चा सवाल करता है कि सर ये फलां चीज आपने कैसे की, तो आप देते हैं फौरन चिपकाते हैं वहां पे रेफरेंस। ठीक है, आपने कहा कि भाई ये फलां IAS के अंदर ये बात है, फलां IFRS के अंदर ये बात है, और बात हो जाती है वहां पर खत्म। लेकिन बच्चा अगर मुझसे ही सवाल कर रहा है कि सर आपने फलां जगह पर ये बात की थी और फलां आज आप ये दूसरी बात कर रहे हैं, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो यार एक कॉन्सेप्ट वो था कि जो मैंने वहां डिस्कस किया, अब दूसरा एंटायरली डिफरेंट है। देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन दीस टू कॉन्सेप्ट्स। तो अब मुझे क्या करना है कि एक नया कॉन्सेप्ट वहां पे बिल्ड करना है। एक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बात करके आ रहा हूं, अब एक नई चीज आ गई उसी से रेलेवेंट, उसी टॉपिक से ही रेलेवेंट, लेकिन वो बिल्कुल एक नया अंदाज। तो ये क्या है कि आपके पास हर टॉपिक में एक नया चैलेंज है। एक ही टॉपिक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स के अंदर फिर आपके पास एक नया चैलेंज है। ठीक है, फिर आपने उससे डील करना है, फिर बच्चे की क्यूरी डील करनी है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो यार सामने बच्चा बैठा हुआ, उसको सांस नहीं आ रही, एक नई चीज आपने डिस्कस किया। ठीक है, उसको संभालना, उसको लेके चलना मुश्किल होता है कि बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। चैलेंजिंग एक माहौल होता है। आई लव दिस। चलिए, जबरदस्त। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और ACCA के अंदर बड़ा मशहूर है ये कि F5 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बिल्कुल, बहुत सारे कोर्सेज हैं, और क्यों, मतलब ऐसा क्यों स्टूडेंट को इतना एक फियर हो गया है या इतना ज्यादा ये क्यों बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है कि F5 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द स्किल्स लेवल? तो ऐसा क्यों है, मतलब आपका क्या ओपिनियन है, क्यों स्टूडेंट्स इसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट कंसीडर कर रहे हैं? जुनैद भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, इट इज अ डिफिकल्ट डिफिकल्ट पेपर। मतलब एज अ मेंटर, एज अ टीचर आप ये कहना चाह रहे हैं? इट इज अ डिफिकल्ट पेपर, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि अच्छा, एक तो ये होता ना कि एक साइकोलॉजी बिल्डअप कर दी जाती है, आपको लगता है कि भाई ऐसा है नहीं, लेकिन ये एक माहौल क्रिएट कर दिया गया। सही। जबकि अगर आप इसको देखेंगे, अगर मैं ऐसा बच्चा जो F2 के बाद सीधा अटेम्प्ट करने का सोच रहा है किसको, F5 को, तो उसका एक तो मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, फिर दूसरा कनेक्ट करूंगा इस बात को आपकी मैं F6 F7 अटेम्प्ट करने के बाद जब बच्चा आता है सही F5 की तरफ, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा? ठीक हो गया। यानी कि अगर स्टूडेंट डायरेक्टली अगर FIA के पेपर्स को क्लियर करके F5 में आ रहा है डायरेक्ट, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन आप ये कहना चाह रहे हैं कि FIA के पेपर्स के बाद 6 और 7 करने के बाद F5 के अंदर नहीं हो रही ना, उसकी हिम्मत नहीं हो रही मैं F5 को अटेम्प्ट करूं, वो सोच रहा है पहले F6 निकालता हूं, F7 निकालता हूं, उसके बाद सोचूंगा, और उसके बाद भी उसके बाद भी सोचूंगा कि मुझे F8 की तरफ जाना है या फिर मुझे F5 को अटेम्प्ट करना है। मार्केट के अंदर इसका एक जो है ना हाइप क्रिएट हो चुकी है कि F5 इज डिफिकल्ट। तो मैं इसके रीजंस की तरफ आ जाता हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना कि अगर बच्चा F2 से आ रहा है तो उसका जो मेंटल लेवल है
वो अपने आप को उस लेवल पर लाता ही नहीं है। वही सोचता है कि यार F2 में मैंने कॉस्टिंग पढ़ी थी, मैंने कैलकुलेशन वाला काम किया था और यहाँ पर भी शायद मुझे कैलकुलेशन ही करनी है, तो वो उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं लगा पाता। ओके। फिर उसका जो एक डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस F2 और F5 के अंदर वो ये पाया जाता है कि यार वहां पर आप सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड काम कर रहे हो F2 में, जबकि आप F5 पर थ्योरेटिकल चीजों पर काम कर रहे हो। थ्योरेटिकल जो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा है और थ्योरी भी इतनी सिंपल थ्योरी नहीं है। आपने आपके सामने वो एक सिनेरियो रखा है और कह रहा है कि भाई ठीक है, फला कंपनी का सिनेरियो हमने आपके सामने रखा, डायरेक्टर आपको जो है वो सिचुएशन के अंदर सिमुलेट कर रहा है सिचुएशन। आपका वहां पर जो रोल है ना ही वो कॉस्ट अकाउंटेंट वाला है, ना ही वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला है, बल्कि यू हैव टू थिंक लाइक अ सीईओ, लाइक अ सीएफओ, लाइक अ डायरेक्टर। तो आपने इस तरह से सोचते हुए उसको इवैल्यूएट करना है। अपनी पोजीशन जब तक हम क्लियर नहीं करते ना, देखिए सबसे बड़ा बच्चे का मसला क्या है यहाँ पर कि हमारी पोजीशन क्लियर नहीं। वो बच्चा ये समझ नहीं पा रहा होता कि यार मैं फला सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूं तो मुझे उसके अंदर डूबना है, मुझे अपने आप को उस पोजीशन पर लाना है। जस्ट लाइक यू आर इन इंटरव्यू और आपको पता है कि यार कि मुझे किस कैटेगरी में जाकर बात करनी है, किस इंटेंसिटी में बात करनी है, किस एनवायरनमेंट में बात करनी है। ऐसे जो वो आपको वहां बच्चे को वहां पर सोचना पड़ेगा कि यार मैं कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूं, तो उसकी इंटेंसिटी को समझना होगा। वहां पर उसके लिए जो मेंटल अप्रोच चाहिए वो मेंटल अप्रोच आपको बनानी पड़ेगी, लाजमी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एक चीज मेरा भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं F7 पढ़ा रहा हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जाहिर सी बात है उसके अंदर फ्रेमवर्क बने हुए, स्टैंडर्ड्स बने हुए, तो बड़ा इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि यार ठीक है ये रूल्स हैं, हमें इसको फॉलो करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि F5 के अंदर इस तरह के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या फ्रेमवर्क नहीं है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है शायद स्टूडेंट को और ज्यादा जो है वो सर मैं आज कोई बात करके गया हूँ और कल मैं नहीं बात करूंगा उसी टॉपिक के अंदर से। बिल्कुल कोई ऐसा फ्रेमवर्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा ना कि ये एक चैलेंजिंग पेपर है बच्चे के लिए भी चैलेंजिंग पेपर है, टीचर के लिए भी चैलेंजिंग है। ठीक है, तो आपको मैं बार बार ये बात कहूंगा कि आपको उसी एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा। आप अगर उस लेवल पर जाकर नहीं सोचेंगे, टीचर को भी यहाँ पर ये सोचना है कि मुझे बच्चे को किस तरह से लेके चलना है, मुझे पहले उसके कॉस्टिंग के जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पहले रिकॉल करूं मैं, ठीक है, फिर उसको मैं कनेक्ट करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है, फिर मैं उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेबल पोजीशन पे या प्रेजेंटेबल फॉर्म में किस तरह लाया जाता है वो बताऊं, फिर उसके ऊपर डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, ठीक है, फिर उस डिसीजन तो आ गया, डिसीजन दिमाग में आ गया। अब सबसे बड़ा मसला ये कि बच्चे को समझ में आ गया कि ठीक है यार मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ये जो सिनेरियो मेरे सामने था और मैंने इसकी बेसिस के ऊपर ये एग्जामिनर को बताना है, अब उसको बताना नहीं आ रहा। वहां मसला किसका आ गया? अंग्रेजी का, इंग्लिश का, ड्राफ्टिंग का मसला आ गया कि यार मैं इसको किस तरह से अलाइंड करूं, किस तरह से मैं इसको सीक्वेंस करूं।